परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर वेला में यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से सबको जय मसीह की। आज हम लोग रोमियो की पत्री अध्ययन करने जा रहा है। इसके लिए रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के 5 से 7 पद पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब उसके जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस लेख की शुरुआत में प्रेरित पौलुस हमें एक पद से यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताता है। शरीर के पांव से दाऊद के वंश से पैदा हुआ हमारा पहला जन्म शरीर में होता है, इसलिए मरना और फिर से जी उठना एक महान आत्मिक नियम है। लेखों में हम देखते हैं कि हम इस धरती पर रहने हुए, मरे हुए और जीवित हैं। अद्रत हम में पहला जन्म आत्मिक मनुष्य या आत्मिक मनुष्य में व्यवस्था में हुआ। इससे अवस्था ही मरना चाहिए, तभी हम इस धरती पर एक महान जीवन जी सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। तब हम आदम के स्वरूप में परमेश्वर के राज्य का जीवन कभी नहीं जी सकते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारा देह में प्रकट हो। यही आध्यात्मिक सिद्धांत है। तब मेरे हुओं का पुनरुत्थान पवित्रता की आत्मा में परमेश्वर का आत्मिक पुत्र होने के लिए शक्तिशाली रूप से निर्धारित होता है, और यह हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अद्रत पृथ्वी पर रहते हुए आत्मा की आज्ञाकारिता के जीवन में पवित्रता पवित्र आत्मा का एक गुण है। यह आत्मा की आज्ञाकारिता में जीने से है कि हम उस पवित्रता को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उपरोक्त पद हमारे चलने की बात करता है और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। अर्थात आदम और हव्वा के उदाहरण का अनुसरण किए बिना आपको बुलाए गए संत के अनुसार पवित्रता नामक एक शब्द है। जब हमें हर तरह से पवित्रता होने की आज्ञा दी जाती है तो वह पवित्रता की भावना से होती है। यह तब होता है जब हम जीना शुरू करते हैं कि हम आत्मा के माध्यम से दिव्य पवित्रता प्राप्त करते हैं। विश्वास का पालन करें तो अगर यह हमें उस चीज़ के प्रति आज्ञाकारिता में नहीं लाता है जिसे हम मानते हैं, तो यह केवल एक खोखली मान्यता है। यह विश्वास की बात है। इब्रानी पत्र में यह विश्वास में नहीं बदला जब प्रेरित ने सेवकाई प्राप्त की ताकि वह उस वचन का पालन कर सके जिसका उसने प्रचार किया था। जब वह विश्वास के साथ ग्रहण किया गया था, फिर उस शब्द का उच्चारण करने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब यह घोषित किया जाता है तो शब्द को आत्मा में सौंप देना चाहिए, या यह पत्र में लिखा हुआ एक दस्तावेज है। यह सिर्फ ताई लेखन नहीं है, यह किताब में
पद है। जब परमेश्वर का सेवक आत्मा में इसका प्रचार करता है तो उसे आत्मा और जीवन के रूप में हृदय में प्रवेश करना चाहिए। जैसे वचन पर हमारे ध्यान में, हमारे मन में, हमें समारोह में 2 अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसे आत्मा में ही प्राप्त करना चाहिए, तभी आज्ञाकारिता आएगी। जीवन को आज्ञाकारिता कहा जाता है। हमारे अंदर जो भी जीवन है वही जीवन निकलेगा, तो उस हद तक आज्ञाकारिता कोई प्रयास नहीं है। यह एक जीवन बन जाता है जब परमेश्वर का वचन विश्वास से जीवन और आत्मा की व्यवस्था के रूप में लिखा जाता है, और वह जीवन हम में प्रचुर मात्रा में होता है, तो वह जीवन हम में प्रतिबिंबित होगा। इस प्रकार हमें 7वें पद में यीशु मसीह के पास बुलाया गया है। यह मुख्य रूप से हमारे भीतर से आया होगा। हम सृष्टि है, हमें बनाने के लिए परमेश्वर का एक पवित्र उद्देश्य है। हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपनी स्वतंत्र इच्छा का धर्मशास्त्र नहीं बनाना है। यह हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन से समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तब हमें अपना जीवन इसके लिए समर्पित करना चाहिए ताकि हम में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। तब हम मसीह के लिए बुलाए गए समूह है। रोमियो के लिए पत्र के पहले अध्याय का 16 पद, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब सुसमाचार की बात आती है तो यह मसीह का सिद्धांत है। मसीह का सिद्धांत, उसने हमें अपना जीवन और अपना जीवन दिखाया। इसका खुलासा उन्होंने अपने सेवकाई में भी किया था। इसलिए जब हम उन 3 क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं तो वह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। हर कोई जो इसमें विश्वास करता है उसे याद रखना चाहिए कि विश्वास कोई विश्वास नहीं है जो सिर में निहित है। विश्वास जीवन में आज्ञाकारिता की और ले जाता है। यह विश्वास है जब हम अपने भीतर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्राप्त करते हैं। यह केवल विश्वास नहीं है, यह कर्म में विश्वास है। यह विश्वास है जो आज्ञाकारिता की और ले जाता है, और उसके द्वारा हम आत्मा के द्वारा नेकी का जीवन जी सकते हैं। आत्मा लगातार हमारे भीतर निवास कर रही है, इसलिए जब हम पढ़ते और सुनते हैं तो यह आत्मा ही है जो हमें अपने भीतर जीवन या विश्वास देती है। इसे विश्वास में बदले और जीवन बने। जब वह जीवन हमारे भीतर स्थानांतरित हो जाता है और उसका जीवन हमें आ जाता है और उसमें से धार्मिकता का वचन आता है, तब वह धर्ममय जीवन होगा यदि वह हमारे भीतर लिखा हो। वचन के अनुसार धार्मिकता में जीवन होती। जब हम
धार्मिकता के उस वजन को प्राप्त करते हैं जो हमारे भीतर प्रचुर मात्रा में है, जिसे खोजने और करने की आवश्यकता है, तो जीवन हमारा जीवन बन जाता है। लेकिन वह जीवन आत्मा के बिना नहीं जिया जा सकता है। जीवन परमेश्वर की पवित्र आत्मा में होना चाहिए। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेंगे। जैसा कि मुझे आमतौर पर याद है, जब यह शब्द हमारे पास आता है तो जीवन वचन से आता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तब परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के कार्य सभी हमारे जीवन से निकलेंगे। यह उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति वह शब्द है जो आत्मा में प्राप्त होता है। तब हम यह न कहें कि हम बच गए हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और उद्धार के मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो हम पिछले पापों से बच जाते हैं। लेकिन हमें अपने पुनर्जन्म के बाद मोक्ष का जीवन जीना होगा। हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं, नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यह उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। विकास दो क्षेत्रों में है, जीवन है और ताकत होनी चाहिए। जीवन है तो अस्पताल में बेहोश पड़े लोगों की तरह होगा। जीवन है लेकिन शक्ति नहीं है, तभी जीवन और ऊर्जा एक साथ आते हैं। फिर यहाँ बैठे हम जीवन ही नहीं, जीवन में भी एक शक्ति है। इसलिए हम वचन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। फिर वहाँ है सुसमाचार, मसीह का वचन, मसीह का सिद्धांत। तब कोई विश्वास में बपतिस्मा लेता और आत्मा में बपतिस्मा लेता, लेकिन वचन के बिना उद्धार के लिए परमेश्वर की कोई शक्ति नहीं है। हमारे आसपास कई ताकतों है जो हमें सब ठीक कर देगी और हम उस पर टिके नहीं रह पाएंगे। शक्ति के लिए परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। शब्द के बिना कोई शक्ति नहीं है। बपतिस्मे के समय हमारा बाहरी शरीर एक शक्ति की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन यह शक्ति सबसे ऊपर है। यह परमेश्वर की आत्मा में बाहर और अंदर की शक्ति है जो हमारे भीतर इस सब का विरोध करती है, और वह महान शक्ति है। वह एक शत्रु हमारे भीतर लिखी हुई है। हम उस स्तर तक बढ़ते हैं जहाँ ना तो पाप की स्थिति और न ही दुनिया की व्यवस्था उस स्थिति को पार कर सकती है। 17वां श्लोक, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें परमेश्वर की धार्मिकता का सुसमाचार है। सुसमाचार जीवित शब्द है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा हमारे पास आती है, क्योंकि हम जीवन के वचन में परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। यही शुरुआत है जब हम पापी में होते हैं, जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, जब हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं, जब हम अपने मुंह से धार्मिकता के लिए स्वीकार करते हैं। यह हमारे उद्धार के लिए हमारे जीवन की शुरुआत है। पापों को क्षमा किया जाता है जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और विश्वास का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं। ये है मेरा प्यारा बेटा, स्वर्ग घोषित करता है। पिछले पाप हमें उस समय तक किया गया किसी भी पाप के लिए दंडित किए बिना अकेला छोड़ देते हैं। यह सब यहोवा हमें क्षमा करता है। यही वह है जो हमें विश्वास द्वारा दोषमुक्ति के माध्यम से मिलता है। लेकिन जिंदगी यही खत्म नहीं होती। जिंदगी वहीं से शुरू होती है। जब यहोवा किसी को विश्वास से धर्मी ठहराता है तो मैं अपने धार्मिकता के कारण धर्मी ठहराता हूँ। लेकिन जो न्याय संबंधित है वह अब एक बड़ी जिम्मेदारी में प्रवेश कर रहा है। वह अब पुराना जीवन नहीं जीता है। रोमियों की पत्री के 6 अध्याय में जीवन के नवीनीकरण में चलने के लिए वह एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। उसे विश्वास से जीना चाहिए। तब उसे जीने के लिए वचन प्राप्त करना होगा। परमेश्वर का आत्मा हमें यह वचन देने के लिए दिया गया है। एक क्षेत्र जिसे आज अधिकांश लोग याद करते हैं वह है परमेश्वर की आत्मा की द्वारा इस शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आत्मा का वास करना और आत्मा द्वारा सच्चाई पर चलना। इसका ज्ञान या वह ज्ञान बहुत सीमित है। वही हम असफल हो जाता है। आप केवल विश्वास से जी सकते हैं। विश्वास प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। स्वर्ग का राज्य का संदेश, स्वर्ग के राज्य का जीवन हमें एक आज्ञा के रूप में, निर्देश के रूप में दिया गया है। आदम के जीवन में उसकी मृत्यु हो गई जब उसने उस आज्ञा की तिरस्कार की। वे जीवन के दायरे में थे लेकिन वे वही मर गए। यहोवा की युक्ति और आज्ञा इतनी गंभीर है। आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। उस शब्द में जीवन है और हमें उस विश्वास करना चाहिए। केवल वे लोग जो उस माप में विश्वास करते हैं वे इसे जीवित प्राप्त करेंगे। तब हमें यह समझना शुरू करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या लिखा है। हमें पता होना चाहिए कि जीवन बाहर आ रहा है। तो यह सच है कि हमारी प्रार्थना सिर्फ एक विधि प्रार्थना नहीं है। हमें समझना चाहिए कि इसके भीतर एक जीवन है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आत्मा
न केवल इससे पड़ता है बल्कि हम पर इसकी सभी सच्चाइयों को प्रकट करता है। जैसे हम पाते हैं कि जीवन के दायरे में दुनिया का प्यारा कम होता जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारी जिद और जिद कम होती जा रही है। धन की लालसा कम होती दिख रही है, क्योंकि शब्द उतना ही शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर के सभी क्षेत्रों को तोड़ देता है कि हम परमेश्वर के वचन के रूप में नहीं पहुंच सकते। यह वचन का एक कार्य है। फिर मिटाने, गिराने, नष्ट करने के लिए काम और बुआई करनी चाहिए। यह काम का पुराना स्वरूप नहीं है। यह केवल एक चीज है जो टूट गई है। फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नया कार्य करना है। इसलिए रोमियो की पत्रिका अध्ययन करते समय इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। विश्वास द्वारा दोषमुक्ति कोई भी कार्य इसका कारण नहीं है। जब वे पद नीचे आएंगे तो मैं इसे थोड़ा और समझाऊंगा। जब हम मसीह में छुटकारे में विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराना तब होता है जैसे विश्वास के द्वारा न्याय संबंधित जीवन जीना ही संभव है। उसका पुराना जीवन धार्मिकता का जीवन नहीं है। वह न्याय कहाँ से आता है? हमें इसे परमेश्वर के वचन से, धार्मिकता के वचन से प्राप्त करना चाहिए। धार्मिकता को भूख प्यास चाहिए। अनुग्रह और न्याय की प्रज्वलता होनी चाहिए। आत्मा की बहुतायत में आने के लिए फिर इतने सारे क्षेत्र हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें वह सब दिखाएगा जो हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहीं पर हमें अपने प्रेरित अध्ययन में इसकी तलाश करने की आवश्यकता है। एक्सप्लेन करें। देश पूर्णता की यात्रा की तलाश में है। यह तब होता है जब हम इच्छा के साथ बैठते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें इस मार्ग को प्रकट करती है। यह वह वचन है जो हमें अनुग्रह और शांति देता है। हमारे अंदर जो लिखा है वो इतना आगे रहता है, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। उस विश्वास के जीवन से ही धार्मिकता के कार्य उभरने लगते हैं। यह उनका अपना न्याय नहीं है। यह लोगों को दिखाने वाला शो नहीं है। जब धार्मिकता का वचन हमें फरता है तो उसने कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। आइए हम रोमियो की पत्री के दूसरे अध्याय के 7वें पद को पढ़ें, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। इससे पहले कि हम उस पद के बारे में सोचें, मैं उस पद्यांश में कुछ पद जोड़ना चाहूँगा जिसके बारे में हमने पहले सोचा था। अंग्रेजी में पढ़ते समय वहाँ विश्वास से धार्मिकता का जीवन, फेथ टू फेथ, अर्थात यह विश्वास का पहला गीत नहीं है।
जब हम विश्वास के पहले कदम में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, तो हम याकूब के कदम दर कदम विश्वास के रूप में जीते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा हमें सदा उस विश्वास का वचन देगा जो उसके लिए है। यह शब्द को पढ़ने देगा। वह हमें हमारे जीवन को नवीनीकृत करने के लिए वचन देगा। जब बढ़ते की बात आती है तो अच्छा काम, यह शब्द आत्मिक गृह के रूप में निर्मित होने के लिए दिया गया है। जब यह सब साथ मिल जाता है तो यह सच्चे आत्मिक विकास का जीवन बन जाता है। मैंने नेकी के काम किए हैं। प्रकाश या प्रकाश, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय में 16 पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इसलिए लोगों ने आपके अच्छे कामों को देखा। वे कार्य धार्मिकता के कार्य है। यह ऐसे कार्य है जो परमेश्वर की धार्मिकता से आते हैं। इसकी कभी प्रशंसा नहीं की जाएगी। यह बेहोशा हृदय के लिए नहीं है, क्योंकि जब वे परमेश्वर की उस धार्मिकता में रहना शुरू करते हैं तो उसकी सारी महिमा परमेश्वर की होती है। प्रकाश देना भी है, जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं, वे कार्य प्रकाश में आते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वह प्रकाश जीवन से है। जब कहा जाता है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वह जीवन वचन से है। तब हमें उस आदेश को समझना चाहिए। वचन, जीवन, प्रकाश या भले काम, धार्मिकता के काम। और ये पढ़ते हैं 1 और 2 श्लोक। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्म के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। फिर पहले विश्वास से दोष मुक्ति है, जब प्रेरित हमें दिखाता है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्म के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई क्रिया इसका कारण नहीं है। जब हम उन शास्त्रों में पर विषय करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने परमेश्वर की कृपा से विश्वास द्वारा निर्धारित किया है, तो विश्वास द्वारा दोष मुक्ति है, या यह मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। शुरुआत में हम विश्वास या मोक्ष के पहले चरण में प्रवेश करते हैं। इसके 10वें श्लोक में हम उसकी करतूत है। फिर एक काम करना होगा, वे अच्छे कामों के लिए मसीह यीशु में
बनाए गए थे। तब हम भले कामों के लिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, यानी धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना, प्रकाश देना। यह अंग्रेजी में लिखा है, वी हैव बीन सेव्ड नॉट ऑफ आवर वर्क्स। हम विश्वास से धर्मी नहीं है, हमारा अपने कामों से नहीं, लेकिन भूलना मत, बट फॉर गुड वर्क्स। हम धार्मिकता के कामों से धर्मी ठहराते हैं। उस धार्मिकता के कार्यों के द्वारा ही परमेश्वर का प्रकाश दूसरों में फैलता है। फिर हमें उन दो पहलुओं में भी महारत हासिल करनी होगी। वर्तमान काल में, अर्थात वर्तमान काल में विश्वास द्वारा दोष मुक्ति, उस क्षेत्र पर जोर दिया जाता है जिसमें एक न्याय संबंधित व्यक्ति रहता है और कोई ज़्यादा बोलता या सिखाता नहीं है, क्योंकि यह बहुत अधिक विफलता है। क्या हम जायज है या यह असली है? यह हमारे जीवन के माध्यम से है जिसे हम जानते हैं। एक यूहन्ना की पत्री और इसका दूसरा अध्याय 29 पद। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो वह भी जानते हो कि जो कोई धार्मिक का काम करता है वह उससे जन्मा है। इसका प्रमाण न्याय करना या न्याय करना है। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। यह परमेश्वर की धार्मिकता का कार्य है जिसे हमें याद रखना चाहिए। इसे समझने की कृपा हमारे पास होनी चाहिए। अन्य क्रियाएं हमारे स्वार्थ से आती है। यह हमारे नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कई अन्य कारणों से हो सकता है। यदि इसमें कोई लाभ है तो यह आत्मा धार्मिकता का कार्य है, परंतु परमेश्वर के सब काम पिता की महिमा होंगे। इसके अलावा उन कर्मों का मतलब यही नहीं है कि हम आविष्कार करते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन जब हम धार्मिकता में रहते हैं तो वे सभी कर्म जो परमेश्वर ने हमारे जीवन से तैयार किए हैं। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 7वां पद। हे बालकों, किसी के फरमाने में न आना। जो धर्म के काम करना है वही उसकी न्यायी धर्मी है। यह वहां की चेतावनी है, कोई भी तुम बच्चे को गुमराह न करे। आज यह भ्रामक सलाह से भरा है। हम वहां धोखा न खाएं। जैसा कि हम धर्मी है, वह जो धार्मिकता के काम करता है वह धर्मी है, जैसे प्रभु यीशु धर्मी है। जब यह न्याय के बारे में कहा जाता है, जब कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा में रहना शुरू करता है, उसमें से कोमलता आती है। उनमें करुणा, प्रेम और नम्रता जैसे स्वर्गीय गुण प्रतिबिंबित होते हैं। यह पवित्र परमेश्वर का प्रकाश है। उनमें जीवन था और जीवन मनुष्यों का प्रकाश था। कार्यवाही में इसका खुलासा होगा। दूसरों के सामने यही फायदा है। इससे हमारे जीवन को भी लाभ होगा। इतना ही नहीं, सबसे बढ़कर यह परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होगा।
तीतुस के पत्र में कई पद है। ये अच्छे काम खुद से नहीं आते, जैसा कि मैंने इसे रखा है परमेश्वर की धार्मिकता में। परमेश्वर की आत्मा से जब हम जीना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के जीवन की आज्ञाकारिता होती है। हमारी वाणी वरदान होगी। हम दयालु हैं। जब हम कुछ करते हैं तो यीशु प्रभु की आंतरिक दया से वैसा ही करेंगे। उस सहानुभूति के साथ जब उसने भीड़ को देखा तो वह करुणा से पिघल गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, हमें बड़ा फिगर बनाने के लिए नहीं। उस करुणा के साथ प्रभु यीशु का मन कैसे पिघल गया जब उसने इस विकृत जीवनों को देखा। जब हम उन कामों को करते हैं तो हम में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। आइए हम उस पद की ओर लौटते हैं जिसे हमने रोमियों की पत्री के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। रोमियों का पत्री 2:6। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हरेक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। यहाँ हमें अनंत जीवन का एक श्लोक दिखाया गया है। रोमियों की पत्री के 6 अध्याय में अनंत जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण पद भी है। यहाँ अच्छे कर्म की आवश्यकता है या वह प्रत्येक को अपने कर्म के अनुसार चुकाएगा। इसलिए न्याय के कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य हमारे द्वारा आने वाली परमेश्वर की धार्मिकता का परिणाम है। क्रिया शब्द का प्रयोग क्रिया के अर्थ के लिए भी किया जा सकता है। आत्मा का फल इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हरेक व्यक्ति अपने अपने फले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। फिर हमें उस श्लोक को खुद बार बार याद करना होगा। तब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इन पदों को हमारे भीतर गहराई से लिखा जाना चाहिए ताकि हमारे जीवन के सभी क्षेत्र न्याय के अनुसार जी सके। यह अच्छे काम के लिए निरंतरता की जरूरत होती है। आइए हम याकूब की पत्री में स्थिरता शब्द पर आते हैं। याकूब का पत्री 1 अध्याय का 2 और 3 पद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तब हम सुनते हैं और विश्वास जीवन बन जाता है। लेकिन अगले कुछ इलाकों में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ इसका परीक्षण किया जा रहा है। यह उस परीक्षण के माध्यम से कहा जाता है कि इसे
कुश के रूप में गिना जाता है। याकूब का पत्री पहला अध्याय का 14 वचन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की खट्टी न रहे। फिर दृढ़ता का सिद्ध कार्य हो कि तुम बिना किसी कमी के सिद्ध और सिद्ध हो जाओ। फिर संपूर्ण निरपेक्ष उन स्तर पर आना चाहिए, यानी स्थिरता के लिए हमारे जीवन में सही काम होना चाहिए। फिर अगर हम यह कहकर दुनिया की तरह जीते हैं कि हमने विश्वास किया, तो हम इस वास्तविकता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। शुरुआत में मैं धैर्यवान था। विश्वास के द्वारा हमें वचन आत्मिक रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वह श्रवण अवश्य ही आना चाहिए, जैसे परमेश्वर के मुख से सुना हुआ वचन। यही से विश्वास हमारे भीतर जीवन बन जाता है। परंतु वह जो इस प्रकार वचन को ग्रहण करता है, उसकी जीवन यात्रा में एक पृष्ठभूमि होती है जो तत्काल क्षेत्रों में हमारा विश्वास की परीक्षा लेती है। यह हमारी परीक्षा ले रहा है, यानी यह हमारे विश्वास की परीक्षा के तौर पर यहाँ लिखा गया है। एक क्षेत्र है जहाँ हमारा परीक्षण किया जा रहा है। यही से हम स्थिरता की ओर आते हैं। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी गमन करें, यही जानकर कि क्लेशों से धीरज। हमने आशा के बारे में सीखा। तब आशा जीवित आशा होनी चाहिए। हमें संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कुछ अनंत काल की आशा रखनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा तो यह इस परीक्षण में है कि हम स्थिरता नामक एक चरित्र पर आते हैं। हमारे सामने रेस सेट कैसे चलाए, लगातार दौड़ना चाहिए, अन्यथा जीवन ऐसी स्थिति में कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा जहाँ हमेशा बहुत सुखद हो। हम जानते हैं कि फल देने वाले पेड़ को पृथ्वी के उस क्षेत्रों में खड़े होने पर कई मौसमों से गुजरना पड़ता है। सर्दी आ रही है, वसंत आ रहा है, वसंत खत्म हो गया है और गर्मी आ रही है। तो यह हर मौसम के बारे में है। इसके माध्यम से अंतिम परिणाम प्राप्त किया जाता है। तब परमेश्वर का हर युग में हर उद्देश्य होता है। हम जानते हैं कि पश्चिमी देशों में जब बहुत ठंडा पड़ती है तो सारे पेड़ मर जाते हैं। हमें याद है कि यह खत्म हो जाता था। पत्ते बिना कुछ लिए झुलसे हैं, लेकिन यह किसी झुलसने से कम नहीं है। अंदर से अगले वसंत में सभी नए पत्ते फाड़ने के लिए तैयार है। तब उसकी शक्ति उस शांत क्षेत्र में जमा हो जाती है। यह परमेश्वर के बच्चे के जीवन में भी आवश्यक है। सेवा का मतलब दौड़ना नहीं है। परमेश्वर के सामने बैठने का एक ही समय होता है जब हम बैठते हैं। जब शक्ति संग्रहित होती है तभी उसे पकड़ा जा सकता है। उसमें से ताजे पत्ते, जीवन पत्ते निकल रहे हैं।
फिर निरंतरता के लिए सही काम होना चाहिए। हमें उस स्थिरता पर आना चाहिए। रोमियो अध्याय 2 का 7 पद। हमें उस स्थिरता की तलाश करने की ज़रूरत है जो अच्छे काम के लिए ज़रूरी है। महिमा और गरिमा अनूठ है, उनके पास अनंत जीवन है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? जब प्रेरित यूहन्ना और अंद्रियास ने प्रभु का अनुसरण किया तो प्रभु ने यही पूछा था, तू क्या ढूंढ रहे हो? तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या यह स्थलीय है? क्या यह स्वर्गीय है? फिर वही है जो हमें अलग करता है, यानी हम कौन हैं, हम क्या खोज रहे हैं। यह हमारा द्रव्यमान होगा। यहोवा ने सारी युक्ति दी और कहा, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धार्मिक की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। देश को सलाह दी थी। देश सिद्धांत में है। यह प्रभु का सिद्धांत है जो हमें राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। वे शिक्षाएं हमारे भीतर जीवन है। इस प्रकार स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर है। यह स्थिति हमारे भीतर है। शब्द के बिना कुछ भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह जाता और कार्य करता है तो वह परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के राज्य की जान नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन इतना गंभीर है। सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन से है। शब्द का अर्थ इस पुस्तक में लिखे गए पदों की संख्या से नहीं, इसे सबसे ऊपर देखा जाना चाहिए। जीवन पहले से ही संपूर्ण तक ही सीमित है। यही दिखाई नहीं देता क्योंकि ये सिर्फ शब्द है। यह परमेश्वर का वचन है, लेकिन यह पत्थर में लिखा है, कागज पर लिखा है। उसमें जीवन नहीं है। लेकिन जब आत्मा हमारे तैयार हृदयों में माध्यम के रूप में ढाली जाती है, तभी वह जीवित होती है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आप उस जीवन की तलाश में हैं? तुम क्या ढूंढ रहे हो? गुरुजी, आप कहाँ रहते हैं? और वे उस दिन उसके साथ रहे। शुरुआत में यीशु ने खुद को उसके सामने प्रकट किया। जब वे लौटते हैं, जब हर कोई कहता है कि दूसरा नबी वह नबी है और यह नबी, प्रिय, हमें मसीहा मिल गया है। यह एक प्रकाशन है जो अभी शुरुआत है। इसके लिए कौन भुगतान करता है? मसीहा स्वयं देता है। तब केवल खोजने वाले ही पाएंगे। हम क्या खोज कर रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। इब्रानियों का पत्री में ऐसे लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकतें रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की, कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। नजर, फिर यह सिर्फ एक नजर नहीं है। इब्रानियों की पत्री के 3 अध्याय का पहला पद, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो
स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करें। ग्रीक में कई शब्द हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक ही शब्द है, लेकिन ग्रीक में लुक्स के बारे में खास शब्द है। उस शब्द का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि देखो देखो, वह हम खगोल शास्त्री है। एक तारा का अध्ययन करने समय कुछ लोग अपना शेष जीवन एक तारे के बारे में जानने में व्यतीत करते हैं। इस तरह हमें कुछ जानकारी मिली। फिर आधी रात को अपनी दूरबीन से बैठे हुए उस तारे को कैसे देखें? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कभी कभी जीवन भर। तो वह शब्द वहाँ ध्यान देने के लिए लिखा गया है। कितने लोगों ने समझा? यह सिर्फ इतना है कि हम केवल वचन को पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी हम पर यीशु के बच्चों पर प्रकट नहीं किया गया है। इसकी छानबीन करें। वचन के द्वारा हमारे प्रभु को खोजो। हम इसका इंतजार करेंगे। हम जानते हैं कि इन दिनों रुको कहने के लिए हमें कुछ ताकत की ज़रूरत है। हमें यहाँ सेवकाई की ज़रूरत है। हमें यह करने की ज़रूरत है। हमें यह करने की ज़रूरत है। हमारे पास पहले से ही बहुत स्वार्थ है। यह वह नहीं है जिसकी हमें तलाश करनी चाहिए। जब हम यीशु को पाते हैं, यीशु के साथ यात्रा शुरू करने के बाद हमें सेवकाई के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो ठहराया है वह हम पर प्रकट होगा। परमेश्वर हमें उस तक ले जाएगा। तो आइए हम अपने महत्व को न खोएं। घोड़े को लाकर घोड़े की गाड़ी के पीछे न बांधें। हमारा महत्व नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय व्यवस्था पर खोज दिया जाना चाहिए। इसलिए जब हम जीना शुरू करते हैं तो हम यीशु को इस विश्वास के अगुए और पूर्तिकर्ता के रूप में देखेंगे। हम अपना जीवन पूरी तरह से जी सकते हैं। रोमियो की पत्री के 2 अध्याय का 6 पद पढ़े। अनंत जीवन किसके लिए है? 7वें श्लोक में जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। फिर महिमा शब्द है। अविनाशी के लिए एक शब्द है। नाश नहीं, नाश होता है नाशवान से नाशवान तक। तो अब हमारे पास जो कुछ है वह सड़ रहा है। जब हम इस धरती पर हैं, हम एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में होते हैं, नष्ट हो जाती है, लेकिन हमें इससे अनटूट कुछ चाहिए। अगर हम अपना सारा समय इस क्षय के लिए लगा दें तो क्या हमें वह मिलेगा जो अविनाशी है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। धरती से स्वर्ग तक हमें यही खोजना है। यदि हम सांसारिक वस्तुओं के लिए दौड़ेंगे तो क्या हमारे पास स्वर्गीय वस्तुएं होगी? प्रश्न चिन्ह है। फिर जो हम देखते हैं कि
उससे जो हम नहीं देखते हैं। मैं अक्सर आपको अदृश्य की याद दिलाता हूँ, फिर दृश्य से अदृश्य की, और ये सभी बाइबल के पद है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। दूसरा कुरिन्थियों का 14 अध्याय का 16 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्या हम उसे कुछ देते हैं जो अंदर है? क्या जीवन का मन्ना जीवन के लिए भोजन प्रदान करता है? जब प्रेरित घुटने टेक कर प्रार्थना करता है कि वह अपनी महिमा के दान के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। क्या आप प्रार्थना करते हैं? प्रश्न चिन्ह है। क्या हम बाहरी व्यक्ति के बारे में अधिक सोचते हैं? क्या यह उसके लिए है जो अंदर है? यह एक महान विचार है। यह एक बड़ा सवाल है। वही गलत। ज़्यादातर समय बाहरी व्यक्ति के बारे में, या आप अंदरूनी सूत्र के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अंदरूनी सूत्र के बारे में सोचते हैं? मसीही जगत में आज जब ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे ही कोई ईमानदारी से आएगा, वे कहेंगे, ओह, क्या ऐसा कोई आदमी है? वो क्या है? फिर हम ऐसे समय पर आ गए हैं। लेकिन तब हमारा जोर अस्थायी से अनित्य पर, दृश्य से अदृश्य की और अस्थायी पर होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 14 अध्याय 17वां वचन। क्योंकि हमारा पल फर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। महिमा का अनंत काल भार। तेजस शब्द फिर से पद्य में प्रकट होता है। यह महिमा की आशा है। यही वह आशा है जिसे हमें पहले विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। हम परमेश्वर की महिमा की आशा में स्तुति करते हैं। यह विश्वास द्वारा दोष मुक्ति के बात है। क्या तारीफ जैसी कोई चीज होती है? क्या यह वही है जो हम चाहते हैं? हम उस विकास की और कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। इसे मिल जाना चाहिए था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हम कहाँ देख रहे हैं? हमारी आंख कहाँ है? हम जो देखते हैं वह हम नहीं देखते हैं, लेकिन जो हम नहीं देखते हैं, देखना अस्थायी है और ना देखना चिरस्थायी है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां पद। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। इस शेष से हम
अनित्यता के विचार पर आते हैं। हम न केवल इसके बारे में सोचते हैं बल्कि इसमें विकसित होने लगते हैं। सांसारिक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र तक। दूसरा यह है कि हम सांसारिक क्षेत्र में अधिक भागते हैं, लेकिन जो केवल अध्यात्म चाहते हैं वे धीरे धीरे आत्मिक क्षेत्र में विकसित होंगे। जितना अधिक समय हम परमेश्वर के सामने बैठकर बिताएंगे उतना ही हमारी सोच आकार लेगी। आत्मिक मामले चिंतन की स्थिति में विकसित होते हैं। मैं इस उद्धार की वास्तविकताओं की बात करता हूँ। यह कहना संभव नहीं है कि वह अभी बचा था। इसमें एक हकीकत है। मैं उस हकीकत तक पहुँचने से बच गया। मैं स्वर्ग जाऊंगा या मैं मंत्री हूँ। अब सभी सेवकाई एक तरह की लत की तरह है। इसे आप हर जगह देखते हैं। छोटे बच्चों को अब दे प्रवचन दिए जा रहा है। हमें इस दिनों इसकी रिलीज की ज़रूरत है। इसके अंदर एक हकीकत है। पहले से ही एक पवित्र व्यवस्था है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। एक चर्च के आदेश को देखते हुए यह वहाँ है कि परमेश्वर के सेवकों का एक समूह जो परिपक्वता और विकास के लिए आया है, बढ़ता है और इस तरह गतिविधि के इस सभी क्षेत्रों में परमेश्वर की प्रणाली की स्पष्ट समझ पाई जाती है। इसमें रहने के लिए कर्म और सेवकाई सब उसी जीवन से आनी चाहिए, जैसा कि परमेश्वर के एक सेवक ने मुझे कुछ साल पहले बताया था। ऐसे कई नौकर है जिसके कोई पिता नहीं है, यानी कोई पिता नहीं है, यानी कोई अनुशासन नहीं मिला। हम जानते हैं कि जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने माता पिता के अनुसरण में बड़ा होता है। इसी तरह आत्मिक बच्चों का विकास होना चाहिए। अगर वे नहीं बढ़ते हैं तो कलीसिया आत्मिक रूप से विफल हो जाएगा। कलीसिया में जो पिता इतने आत्मिक है वे ऐसे नहीं है। चर्च अफगान में आज बहुत कम है जिनके पास वह प्यास है या आत्मज्ञान का वह मिशन है जो आत्मिक परिपक्वता के लिए उसमें विकसित हो सके। परमेश्वर का शुक्र है कि ऐसे लोग हर जगह होते हैं। मैं उस सभी को देखना चाहता हूँ। कलीसिया पर बपतिस्मा लेने की जिम्मेदारी है। उसे शिष्य बनना चाहिए। उसे शिष्य बनाओ। बपतिस्मा लेने से क्या फ़ायदा? बपतिस्मा शिष्य बनने का एक तरीका है। एक नौकरी में प्रवेश करते हैं क्योंकि वह काम करना चाहता है। अगर वह वहाँ बैठकर चाय पी रहा है और मिठाई खा रहा है तो काम नहीं चलेगा। क्या आप मेरी बात की गंभीरता को समझते हैं? ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। परमेश्वर के बच्चे कलीसिया की पूरी नींव चली गई है, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने हमें आज्ञा दी है उसे हमने हल्के में लिया है और दुनिया भर से कुछ सिद्धांतों और कुछ शास्त्रों के लाया है और इसके आधार को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले इसे मिश्रण कहा जाता था,
लेकिन अब यह मिश्रण नहीं है। अब वचन को परमेश्वर की कलीसिया में लाना असंभव है, क्योंकि आज चर्च एक ऐसी स्थिति में है जहां पूरी दुनिया भरी हुई है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। एक शुरुआत कही, हमें इन दिनों बहुत अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि कहीं एक सच्ची कलीसिया प्रकट की जा सके। इसके लिए हमें खुद को विनम्र करना चाहिए। अक्सर मुझे याद आता है कि मेरे पास यह सब कहने का समय नहीं था, फिर भी ये सब मुख से निकल रहे हो। ना कहने का समय नहीं है। आइए इसके लिए खुद को समर्पित करें, यानी जीवित और अमरता की तलाश करने वाला समूह, रचनात्मक क्षेत्र की खोज करने वाला एक समूह, अस्थायी नहीं बल्कि अनंत काल के लिए एक समूह जो उस अनंत काल की इच्छा रखना है। उसे एक समूह में डाला जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ वचन में लिखा है वह अनंत जीवन के लिए है। प्रभु परमेश्वर हमें उस एक प्रकाशन तक पहुंचाए। हम क्या खोज कर रहे हैं? यहाँ बैठकर आप क्या सोचते हैं? हम क्या खोज कर रहे हैं? यह महिमा भी हमारे पास आने वाली महिमामय अभिव्यक्ति है जो अनटूट है, जो हमारे पास आने वाली है। हमारा खजना इस धरती में नहीं है जिसे कीड़े और जंग का जाते हैं और जिसे चोरों द्वारा छीन लिया जाता है। यह हमारे भीतर प्रकट होता है। बिना कीड़े और जंग के स्वर्ग में और चोर चोरी नहीं करते। यही से हमारे जीवन का क्रम सब कुछ बदल देता है। हमारा महत्व सब कुछ बदल रहा है। परमेश्वर के वचन में विश्वास ही वह विश्वास है जो हमें इस आशा की ओर ले जाता है। अमरता, अनंतकाल, महिमा, आत्मिकता जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन में विश्वास ही वह विश्वास है जो हमें इस तक ले जाता है। परमेश्वर हमें इस अच्छा समझने में मदद करे। रोमियो 2 अध्याय 28 से हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती। इससे ऊपर का 17वां श्लोक पढ़ते समय, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं का ज्योति और बुद्धिमानों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेश हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तो यह एक ऐसा समूह है जो शब्द जानता है,
लेकिन केवल यह कि सब कुछ बाहरी है। मैं इस तरह वर्षों पहले पढ़ा करता था कि वह जो पेंटेकोस्टल है वह पेंटेकोस्टल नहीं है। तो हमें पूछना होगा, क्या यह बाहरी है, क्या यह आंतरिक है? रोमियो की पत्र में पढ़ाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक आत्मा में जीवन है। लेकिन विश्वास में बपतिस्मा लेने के बाद शरीर में रहने का जीवन, यह हकीकत नहीं है। तो यही हमें इसकी तलाश करने की ज़रूरत है। आत्मा में जीवन क्या है, इसकी व्यवहारिता क्या है, सलाह सब कुछ पता चले जाएगा। उपरोक्त सिद्धांत सर्वविवाद है, लेकिन जब इस पढ़ा जाता है तो यह आज के पेंतेकोस्त से भी अधिक फवी होता है। जैसा कि हम कानून से पढ़ते हैं, हम उसकी इच्छा को जानते हैं और मतभेदों को जानते हैं। वह बहुत ऊंचा क्षेत्र है। तुम साधारण लोग नहीं है, क्योंकि तुमने व्यवस्था से ज्ञान और सत्य का रूप ग्रहण किया है। अगर वहाँ एक समस्या है तो अपने आप को क्यों नहीं ताड़ना देता कि दूसरों को उपदेश दे? यानी जीवन नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जीवन नहीं है। जब आप ना कहते हैं तो क्या आप चोरी करते हैं? कोई जीवन नहीं है। अगर हम देखें तो यह कलाम है। सुबह की प्रार्थना होती है, शाम की प्रार्थना होती है। वचन सब कुछ जानता है। रोमियो की पत्री सिखाती है। फिर इसे अच्छी स्वच्छता के रूप में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस सब के बिना जीवन क्या अच्छा है? जैसा कि मैं आमतौर पर कहता हूँ, मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा है, लेकिन मुझे जो जीना है उसे पाने के लिए प्रार्थना है। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु, मुझे जो जीना है उस पर विजय पाना है। लिया डॉक्टर और विज्ञान, वह सलाह और यह सलाह और सलाह जो अभी तक खोजी नहीं गई है, इसमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक धोखा है। किताबों का एक गुच्छा पढ़ना और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास जीने का वजन है तो वह बच जाते हैं। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हमें इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, मुझे वचन, स्वर्गीय परमांश अध्ययन करने या ऐसा जीवन जीने के लिए जिसे उसने एक धर्मी जीवन जीने के लिए ठहराया है। रोमियो का पत्री का 2 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह कतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और कतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। न कि लेख का ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। रोमियो 7:6। परंतु जिसके बंधन में हमें थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यह आत्मा में जीवन है। यह कहने के लिए कि यह हम कानून के अपवाद हैं,
इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कानून नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन मौजूद नहीं है, लेकिन वह शब्द हमारे भीतर बन गया। इब्रानियों का पत्री 8वां अध्याय 10वां पद। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा में उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। कानून इस बारे में नहीं है कि किताब में क्या है, लेकिन यह प्रेरित का अर्थ पत्र के शब्द से है। यह पढ़ते समय पत्र की उम्र में नहीं। पत्र तब है जब हम इसे एक अलग भाग में पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 3 पद। यह प्रकट हो कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस पूरी पट्टियों पर लिखी है। हमारी इस पुस्तक में लिखा हुआ वचन हमारे भीतर के आत्मा के द्वारा है। जैसा कि हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, मैं अपनी व्यवस्था उसके भीतर रखूंगा और उनके हृदयों में लिखूंगा। यह आत्मा का वचन है। इसी के बारे में हम रोमियों के 8वें अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियों के लिए पत्री में स्वतंत्रता शब्द कई स्थानों पर प्रकट होता है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि यह हर जगह आत्मा का दस्तावेज है। पत्र आत्मा नहीं है। जब प्रेरित इस पत्र को कहता है तो कानून पत्र की बात कर रहा है, परंतु नई व्यवस्था तब है जब आत्मा में व्यवस्था हम में लिखी हुई है। यही जीवन का वचन है। जीवन की आत्मा का सिद्धांत भी वह दस्तावेज के रूप में लिखा गया है। रोमियों के लिए पत्र के 8वें अध्याय में 14 पद। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर में अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, अर्थात जो व्यवस्था में है वह हमारे भीतर जीवन में आती है, और जब हम उस जीवन में रहते हैं तो उसके भीतर धार्मिकता के काम निकल आते हैं। तब यह कोई समारोह नहीं है, यह कोई विधि नहीं है, फसक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम मानते हैं। यह हम में पूरी होती है। खमीर ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम देखते हैं। हमें अख़मीरी रोटी पूरी होती है। अख़मीरी रोटी का जीवन पवित्र है। पुराने नियम में जब यह कहा जाता है कि कोई खमीर नहीं है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है जब वे इसका पालन करते हैं। लेकिन अगर हम यहूदियों से इसके बारे में बात करें तो वे कहेंगे कि हम इसे सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हमें इससे एक संदेश मिल रहा है। हमें पवित्रता में रहना चाहिए। हम उस हिस्सों को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर हम
बजाए गए यहूदियों से पूछते हैं तो न केवल घर की सफाई से हम सभी खमीर को हटाते हैं बल्कि हमारी सफाई भी करते हैं। यहूदी इसके बारे में सोचेंगे। प्रायश्चित दिवस उनका पर्व है। उन दिनों में वे यहोवा के सामने बैठकर कहते हैं, प्रायश्चित। क्या मैंने पिछले 1 साल में किसी के साथ कुछ गलत किया है? ऐसे यहूदी भी है जो हर दिन इसके बारे में सोचते हैं। जब मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ तो मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ अगर उन्होंने अपने चेहरे के भाव को ठेस पहुँचाई या बदल दिया है। अभी भी यहूदी है जो जीवन को इतनी गंभीरता से लेते हैं। तब हमें इस सब के कुछ संदेश मिलता है। यहाँ हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही रहते हैं। उन्हें दोष देते हैं और उन्हें दोष देते हैं। कलीसिया आते हैं, झगड़ा करते हैं और सांसारिक प्रेमियों के रूप में दौड़ते हैं, यह कहते हुए कि परमेश्वर की कृपा मुझे बचाएगी। फले की मैंने सभी पद और सम्मान हासिल कर लिए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हम मूर्खतापूर्ण सोच है। जब कृपा की बात आती है, मैं इसे बार बार कहूँगा, वासनापूर्ण कार्य के लिए नहीं। यहोवा निश्चय ही हमें हमारी दुर्बलताओं को क्षमा करेगा। समय पर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह के सिंहासन पर दौड़ने के लिए हमारे लिए वह प्रशंसा द्वारा खुला है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस जीवन यात्रा में पाप से पाप की ओर जाए। हम कदम दर कदम बुरा प्रवृत्तियों से मुक्त होना चाहिए। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के द्वारा मुक्त होने के लिए बुलाए गए हैं। अच्छा होता अगर परमेश्वर के बच्चे यह जानते। यह एक शक्तिशाली मार्ग है। परमेश्वर के बच्चे अपने परमेश्वर का आत्मा और जीवित वचन दिया। परमेश्वर की आत्मा को देखते हुए जीवित शब्द दिया। यदि कोई प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर का वचन जिसने सब कुछ बताया है हमें प्रवेश करेंगे। यदि हमारे पास यह प्रतिज्ञा है कि आत्मा हम में वास करता है और आत्मा के द्वारा चलाई जाती है, यह तब होता है जब हम इसके जीवन की वास्तविकता में आते हैं कि हम आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं। यह सब दूर करने के लिए परमेश्वर की शक्ति है। आत्मा की शक्ति, वचन की शक्ति हमारे भीतर काम कर रही है। और तुम्हारे मन की आंखों ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से किसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमें शैतान की गुलामी में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें पाप में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें दुनिया के प्यार में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। परमेश्वर की आत्मा हमें यह एहसास देती है कि हम स्वर्गीय हैं। परमेश्वर का वचन हम में जीवन के लिए आता है।
परमेश्वर ने हमें एक ऐसे जीवन का वादा किया है जिसमें हम उस जीवन में आत्मा की व्यक्ति से इन सभी पर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा वादा है, वही हमारा जीवन है। प्रभु परमेश्वर हमें उस व्यक्तिगता में, उस स्वर्गीय क्षेत्र में ले जाए, बाहरी नहीं, अंदर क्या है, कतना भीतर की और जाने की क्रिया है। जैसा कि हम उस कथना किए गए कुलुसियन लेख में बपतिस्मा के बारे में लिखते हैं। प्रेरित ने वहाँ लिखा, कुलुसियों 2 अध्याय 11 पद, उसी में तुम्हारा ऐसा कथना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का कथना जिससे शारीरिक देह उतर दी जाती है, यानी उसका खतना किया गया था और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। वह किस प्रकार की व्यवसायिक व्यक्ति है? क्या आपने इसका अनुभव किया है? मुझे यह चाहिए। मैंने विश्वास में अपने बपतिस्मे के समय ऐसा अनुभव नहीं किया था। मुझे नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया, लेकिन हम एक ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ हमें इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब हम विश्वास में बपतिस्मा लेते हैं तो कुछ होता है। उस समय हमारे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन एक कार्यवाही चल रही है, क्योंकि हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें आज्ञा के पालन में जीने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। हमें विश्वास के बपतिस्मा को इस आश्वासन के साथ प्राप्त करना चाहिए कि हम टूटे आदमी यानी आदम को दफना देंगे और मसीह में एक गए व्यक्ति के रूप में जीवन के नवीनीकरण में चलेंगे। अगर कोई सलाह नहीं होनी चाहिए तो वह ज्ञान नहीं है। वहाँ भी बपतिस्मा एकमात्र विधि बन जाता है, लेकिन भीतर पहले से ही एक व्यापार बल है, अर्थात बपतिस्मे के द्वारा तुम उसके साथ गाड़े गए और उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर की व्यापारिक शक्ति ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, वह जीवित विश्वास है। यही वह विश्वास है जो हम में काम करता है। हमारे सभी प्रियजनों को जो यहाँ बपतिस्मा लेते हैं, उसके पास उसकी व्यावसायिक शक्ति होनी चाहिए। जब हम इन अंशों को पढ़ते हैं, हमें इसे बार बार पढ़ना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, इसे अंदर डालना होगा। इस प्रकार पवित्र आत्मा कभी कभी हमें इसकी याद दिलाएगा। हमें उस व्यापार शक्ति के लिए हमें जारी रहने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रेरित को इफिसियों की पत्री में प्रार्थना करते हुए पाते हैं। यही एक प्रार्थना है और उसकी सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमें इसका अनुभव करना चाहिए और इसे जानना चाहिए। यही जीत का जीवन है। वह आंतरिक खतना है। परमेश्वर की आत्मा भीतर काम कर रही है। परमेश्वर का वचन भीतर काम कर रहा है। यदि वचन
बाइबल में है तो वह नहीं गिरेगा। आप सिर के बल लेट नहीं सकते हैं और न ही बिना देखे पढ़ाई कर सकते हैं। उसके भीतर का जीवन हमें वचन की शक्ति का अनुभव करना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रतिदिन उस आत्मिक विकास का अनुभव करने की आवश्यकता है। हम आम लोग नहीं हैं। हमें इस जागरूकता से शासित होना चाहिए कि हम स्वर्गीय हैं। इस धरती के लिए जीने वाला कोई नहीं। हमें इस वास्तविकता में आना चाहिए कि हमें एक स्वर्गीय मिशन सौंपा गया है और पृथ्वी पर रखा गया है। उन्होंने अपने विश्वास के जीवन की शुरुआत यह स्वीकार करते हुए कि वे अजनबी और अजनबी थे। वे इस धरती पर रहने के लिए परदेशी और परदेशी के रूप में उतरे। इसलिए उनके पास एक स्वर्गीय दर्शन था। वे अपनी मातृभूमि की तलाश कर रहे हैं। वे किस शहर की तलाश में है? वे कुछ स्वर्गीय चाहते थे, सांसारिक नहीं। पुराने नियम में विश्वासी इस स्वर्गीय प्राणी को देखने के लिए अपनी आंखों खोलते हैं। क्या परमेश्वर की प्रजा जो मसीह यीशु के द्वारा पाई गई थी और परमेश्वर की प्रजा जो आत्मा भरी हुई थी, हमारी आंखों खोल दे कि स्वर्ग में क्या है। यही वह जगह है जहां हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम दैनिक स्वर्गीय जीवन जीने और स्वर्गीय यीशु को देखने और विश्वास के नेता और पूर्तिकर्ता को देखते हैं, वही हमारा जीवन है। कुछ बाहरी कर्मकांडों से इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। जब हम वास्तव में कहते हैं कि हम अंदर से यहूदी हैं, तो इस्राएली उन्हें परमेश्वर की संतान बनना चाहिए। वे वही है जिनकी परमेश्वर द्वारा प्रशंसा की जाती है, न कि मनुष्यों द्वारा। कितने लोगों ने समझा? क्या ये शब्द आपसे बोलते हैं? रोमियो को लिखे पत्री के 3 अध्याय का 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यही वह है जिसे प्रेरित ने शुरू में यह स्थापित किया था। जैसा कि हम निम्नलिखित अध्यायों को पढ़ते हैं, हम उन लोगों के समूह के बारे में बात कर रहे हैं जो अन्याय के माध्यम से सत्य को बाधित कर रहे हैं। ऐसा ही लोगों के एक समूह के बारे में कहा जाता है जिनका न्याय किया जा रहा है। ये तीनों वर्ग है। फिर यहूदी है। पहला एक ऐसा समूह है जिसमें कोई चेतना नहीं है। यह एक अस्तित्वहीन समूह है जो अन्याय के माध्यम से सत्य को बाधित करता है। दूसरे अध्याय में उसमें कुछ नैतिक गुण है, इसलिए दूसरों को आंका जाता है। यह हो गया, यह हो गया। यह हमारा पेंटेकोस्टल स्वभाव है। यह उन लोगों की विशेषता है जो बपतिस्मा लेने के लिए आगे आते हैं। बाकी सभी को जल्दी से जांच करना। तो उसमें कुछ चीज़ों ऐसी है जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ हद तक नैतिक है।
वह भी पाप है। और यह दूसरे समूह के बारे में है। न वो यहूदी है नाम से, अर्थात वे वचन का ज्ञान रहते हैं और मतफौजों को जानते हैं और कानून से ज्ञान और सच्चाई का रूप प्राप्त करते हैं। ये कैसा समूह है जो दूसरों को सलाह देता है, लेकिन यह सब बाहर है, वास्तव में अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें खुद को परखने की जरूरत है। क्या हमारी बाहरी भक्ति है या अंदर कुछ है? परमेश्वर का वचन हमें इस हद तक प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। क्या परमेश्वर के आत्मा का कार्य हमारे भीतर है? शब्द कहाँ है, बाहर या अंदर? आत्मा कहाँ है, के भीतर, बाहर? उन्हें दुख जांच करनी चाहिए। हमारे अंदर कैसा जीवन है? पुरानी जिंदगी या यह मसीह का जीवन है जिसे हम वचन के द्वारा प्राप्त करते हैं? हमें इसके बारे में सुनिश्चित होने की जरूरत है। दूसरा तीतोस, इसका 3 अध्याय का 14 और 5वां पद। विश्वासघाती, ठीठ घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का फेस तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। यह हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के बिना सुखों के प्रेमी बन गए हैं। हमें खुद से पूछने की जरूरत है, क्या हम वास्तव में इस परमेश्वर से प्यार करते हैं? आपको कैसे मालूम? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे हमेशा परमेश्वर के साथ संगति में चलेंगे। वे वही खोजते हैं जो स्वर्गीय है। वे वही खोजते हैं जो परमेश्वर को पाता है। जैसा कि हम इफिसियों में पढ़ते हैं, वे उन लोगों का समूह है जो ज्योति में चलते हैं। यह जानते हैं कि यहोवा को क्या फायदा है। जब हम सुबह प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें वह समझने के लिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसे जीना है, हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करने की आवश्यकता है। तब हमारा जीवन आत्मिक अर्थों से समृद्ध होगा। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जिस पर मनन करते हैं और जिसे हम जोड़ते हैं, हम सब हमारे आत्मिक जीवन के दायरे में होगा। वही अध्यात्मवादी कहलाते हैं। यही उसके जीवन का महत्व है। फिर हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र है। बेशक हमें वहाँ भी कुछ समय बिताना चाहिए, क्योंकि इसकी एक संतुलित अवस्था होनी चाहिए। फिर अगर वह संतुलन गलत है तो चीज़ों गड़बड़ा जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वे आध्यात्मिक है, लेकिन जब वे इस धरती पर होते हैं तो वह नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। बस इतना ही। फिर उसका संतुलन अच्छा होना चाहिए, लेकिन पहले उसके देश की तलाश की जानी चाहिए। आखिरकार
अगर हम सोचते हैं कि वह परमेश्वर को थोड़ा समय दे सकते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होंगे। परमेश्वर हमेशा पहला फल चाहता है। कितने लोगों ने ये बात समझा? परमेश्वर चाहता है पहला फल। परमेश्वर हमारे जीवन का पहला भाग चाहता है। यदि वह पहले पवित्र है तो बाकी सब पवित्र होगा। परमेश्वर का सेवक एंड्रू मुराई जैसा लगता है कि बारे में मुस्की द इनर चैम्बर एंड द इनर लाइफ नामक पुस्तक में लिखा है, यदि आपके जीवन की शुरुआत 2 घंटे पवित्र है तो अगले 22 घंटे पवित्र होंगे। हमें परमेश्वर के उस सेवक की पवित्रता के संदेश के माध्यम से कम 2 घंटे के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए। वह कहता है कि वह 1 घंटा, और मैं कहूँगा कि कम से कम 2 घंटे। परमेश्वर के साधारण सेवकों को इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। जिस भूमि पर हम बैठे हों वह पवित्र भूमि हो, तो फिर पवित्र भूमि कैसी है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति में पहुंचनी चाहिए। पवित्र व्यक्ति हमारे प्रतीक्षा कर रहा है। 7 पर्व देते समय वर्ष में 3 बार आना चाहिए। यह वह नहीं है जो वे बताते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप तबला बजाए और परमेश्वर के पास आए। मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर ने कैलेंडर पहले ही दे दिया था। आपको साल में 3 बार मेरे पास आना होगा। मैं आप में से प्रत्येक को एक कलीसिया के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं एक चर्च के रूप में आपके साथ संगति रखना चाहता हूँ। कितने लोगों ने इसे समझा? यह वह है जिसे हम अब परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। इसी तरह परमेश्वर के बच्चों ने सफी गीत गाए। हम इसे तब जानते हैं जब हम भजन संगीता 121 के कुछ अंश पढ़ते हैं। गीत माउंट सियोन को जाता है। यदि पहले फल फूलों का पर्व है तो सब पहले फल हाथ में है। क्या कारण है? परमेश्वर उन पर नजर रख रहे हैं। हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। परमेश्वर वही बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में उस सुबह परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा बेटा और बेटी अब आ रहा है और मेरी एक फेलोशिप है, लेकिन हम दौड़ने के बाद परमेश्वर एक शब्द कहने से पहले जगह छोड़ देंगे और उसे अपनी ज़रूरतों बताएंगे और इसमें जल्दी से पूरा करेंगे। हमारी सुबह की प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें जाकर इंतजार करना होगा। परमेश्वर वहाँ है। कुछ लोगों को परमेश्वर की वह उपस्थिति तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि दुनिया भर से आने पर उन्हें वह नहीं मिलती। लेकिन पवित्र है, दूसरे शब्दों में पवित्र हम में है। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करें। फिर बाहर मत देखो।
कहीं भी खोज न करें। क्या वह शब्द है? कहाँ? यह हम में है। लेकिन हम उस उपस्थिति को समझे। जब हम उस उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करते हैं। मूसा के पास और कोई विनती या प्रार्थना नहीं थी। जब हम परम पवित्र स्थान पर आते हैं तो यह परमेश्वर ही बोलता है। यह जगह है जहाँ परमेश्वर की आवाज़ सुनी जाती है। परमेश्वर सबको मदद करे। यहूदी अंदर है, अक्षर में नहीं। आत्मा में हृदय का कथना है, कथना। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। എയ്മൻ TV നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ. സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര. യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്. ആമേൻ TV നെറ്റ്വർക്ക്, ട്രിവാൻഡ്രം, കേരള.